अध्याय 6 लंका कांड। अंततः श्री राम और उनकी सेना रावण के साम्राज्य लंका में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इस महाकाव्य की प्रत्येक घटना एक गूढ़ अर्थ रखती है। अब देखना यह है कि श्री राम और उनकी वानर एवं भालू सेना द्वारा लंका में शिविर डालने की बाद की घटनाएं किस बात का प्रतीक हैं। आस्था का सेतु। रावण को उसकी भूल का एहसास कराने और उसे सुधारने के सभी प्रयास विफल हो गए थे। इसलिए श्री राम और उनके सहायक समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी में जुट गए, ताकि वे समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई कर सकें और रावण को परास्त करके सीता जी को छुड़ा सकें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पुल किस बात का प्रतीक है? जांबवान के शब्दों में तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, आपका नाम ही वह पुल है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहीं। समुद्र देवता की सलाह मानते हुए श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए नल और नील वानरों को सहायता करने के लिए कहा। फिर अपने सलाहकारों को बुलाकर कहा, अब और देरी क्यों की जाए? सेना के उस पार पहुंचने के लिए पुल का निर्माण शीघ्रता से किया जाए। जांबवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राम, आप सूर्यवंश के गौरव हैं। आपका नाम स्वयं एक पुल है जिसके सहारे मनुष्य संसार रूपी सागर को पार कर लेता है। तो फिर इस छोटे से समुद्र को पार करने में हमें देर ही कितनी लगेगी? तब उन्होंने नल और नील को बुलाकर यह सलाह दी, प्रभु की महिमा का स्मरण करो, तब तुम बड़ी आसानी से पुल का निर्माण कर पाओगे। सभी वानरों और भालुओं को अपने पास बुलाकर उन्होंने आगे कहा, कृपया आप सब मेरी विनती सुनो। इस कार्य को शुरू करने से पहले श्री राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। अब जल्दी जाकर बहुत से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर ले आओ। यह सुनते ही वानरों और भालुओं के झुंड दौड़ पड़े और विशाल वृक्ष और पहाड़ ला लाकर नल और नील को पुल निर्माण के लिए देने लगे। स्वामी विवेकानंद एक छोटी सी गिलहरी की कहानी को याद करके कहते हैं कि वह पहले रेत पर जाकर लोटपोट होती, फिर भागकर पुल पर जाती और अपने शरीर की सारी रेत पुल पर झाड़ देती थी। नन्ही गिलहरी बार बार ऐसा कर रही थी। इस प्रकार प्रभु राम के लिए पुल बनाने में वह अपना छोटा सा योगदान दे रही थी। यह देखकर वानर उस पर हंसने लगे, क्योंकि वे तो पुल के निर्माण के लिए पूरे के पूरे पर्वत, जंगल तथा रेत के बड़े बड़े ढेर ला रहे थे। इसलिए वे नन्ही गिलहरी को रेत में लोटता और अपने शरीर की रेत को झाड़ते देखकर हंस रहे थे। परंतु श्रीराम यह देखकर बोले, धन्य है यह नन्ही गिलहरी जो पूरी क्षमता से अपना कार्य कर रही है, इसलिए वह भी आपके सर्वश्रेष्ठ योद्धा के समान है। तब उन्होंने गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। आज भी गिलहरी की पूरी पीठ पर प्रभु राम की उंगलियों के निशान लंबी धारियों के रूप में देखे जा सकते हैं। सेतु निर्माण संपन्न। सेतु निर्माण का कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ देखकर श्रीराम अति प्रसन्न हुए। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं, जो श्रीराम की शरण लेते हैं उनसे सदा प्रीति करना प्रभु राम का स्वभाव है। श्री राम की कृपा से ही कुशल कारीगर नल और नील की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। भारी भारी पत्थर बेड़ों की तरह समुद्र पर तैरने लगे। यह सब सागर की महानता या पत्थरों अथवा वानरों के किसी विशेष गुण के कारण नहीं, अपितु प्रभु राम की कृपा से ही संभव हो पाया था। मंदबुद्धि हैं वे जो प्रभु राम को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करते हैं। समुद्र पर बड़े बड़े भारी पत्थर बेड़ों की तरह कैसे तैरने लगे? संत पलटू कहते हैं, नाम की महिमा देखो, इसकी शक्ति से पत्थर समुद्र पर तैरने लगे। पत्थरों के इस तैरते पुल पर से ही एक शक्तिशाली सेना ने समुद्र पार कर लिया। नाम की शक्ति से वानरों ने लंका को जलाकर राख कर दिया।
देखो नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच। सिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी। नाम ही के परताप बानरन लंका जारी। सेतु निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद श्री राम पुल के पास ही पहाड़ी पर चढ़कर समुद्र के विस्तार का निरीक्षण करने लगे। प्रभु का दर्शन करने के लिए समुद्र में कई प्रकार के मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप और अन्य समुद्री जीव एक साथ जल के ऊपर निकल आए, जो कई मील लंबे विशाल शरीर वाले थे। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो इन विशाल जीवों को भी निगल सकते थे। वे सब आपसी वैर भाव भुलाकर आनंद मग्न होकर प्रभु को निहारने लगे। तब श्री राम का आदेश पाकर वानरों और भालुओं की विशाल सेना पुल पार करके लंका पहुंच गई। श्री राम ने लंका पहुंचकर वानरों को अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें जो भी फल या कंदमूल मिलें खाने की अनुमति दे दी, और वानरों ने खुशी खुशी ऐसा ही किया। जब भी उन्हें अपने आसपास किसी राक्षस का पता लगता, वे उसे घेर लेते, उसका खूब मजाक उड़ाते या उसके नाक कान काट खाते थे। नाक कान कटे राक्षस दौड़कर रावण के पास गए और उसे सूचित किया कि श्रीराम समुद्र पार करके लंका की भूमि पर पहुंच चुके हैं। रावण यह सुनकर स्तब्ध रह गया कि समुद्र पर पुल बन चुका है, और हैरान था कि राम ने इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर लिया। अपनी व्याकुलता को शीघ्रता से छुपाते हुए उसने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और अपने महल की ओर चल पड़ा। मंदोदरी की रावण से सीता जी को मुक्त करने की विनती। जब रानी मंदोदरी ने सुना कि श्रीराम की सेना ने समुद्र पर पुल बना लिया है, तो वह रावण के पास आई और उसे अपने कक्ष में ले गई। उसके आगे सिर झुकाते हुए उसने विनती की, हे नाथ, मेरी बात सुनिए, कृपया मुझ पर क्रोधित न हो। युद्ध उससे करना चाहिए जो शक्ति और चतुराई में अपने से कम हो और जिसका नाश किया जा सके। परंतु आप में और श्रीराम में तो इतना अंतर है जितना कि एक जुगनू और सूर्य में। मेरे स्वामी, उनसे बैर मत कीजिए जिनके हाथों में काल, भाग्य और सभी जीवों की बागडोर है। श्री राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर सीता जी उन्हें लौटा दें और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं वन की ओर प्रस्थान करें। श्री राम की आराधना करें जो कृपा निधान हैं। आप पहले से ही न केवल देवताओं और राक्षसों पर अपितु संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि जीवन के चौथे चरण में एक राजा को वन में चले जाना चाहिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता प्रभु की आराधना करनी चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप प्रभु राम की आराधना करें ताकि हमारा संबंध अनंत काल तक बना रहे। ध्यान दें कि जीवन का चौथा चरण यानी संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम चरण है, जिसमें व्यक्ति अपना सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी या त्यागी बन जाता है। रावण ने मंदोदरी को अपनी अजेय शक्तियों का स्मरण कराया और अतीत की अपनी उपलब्धियों का बखान करने लगा। उसने दावा किया कि देवी देवता, राक्षस और मनुष्य सब उसके वश में हैं, इसलिए उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कहकर वह अपने मंत्रियों और सलाहकारों की सभा की अध्यक्षता करने चला गया। सभा में जाकर रावण ने श्री राम के लंका पहुंचने का मामला उठाया और वहां उपस्थित सभी लोगों से राय मांगी कि शत्रु का सामना कैसे किया जाए। सभी मंत्रियों ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, आपको बार बार हमसे यह प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? हमें डर किस बात का है? मानव, वानर और भालू, ये सब तो हमारा भोजन है। रावण का पुत्र प्रहस्त राजदरबार में उपस्थित था। मंत्रियों की राय सुनकर उसने रावण से विनती की, हे स्वामी, आपके मंत्रियों में सूझबूझ की कमी है। हमें राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक अकेला वानर समुद्र लांघकर लंका पहुंच गया और लोग अभी भी मन ही मन उसके पराक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या ये राक्षस
उस समय भूखे नहीं थे? उन्होंने उसे उसी वक्त क्यों नहीं खा लिया जब वह नगर को आग लगा रहा था? श्रीमान, आपके मंत्रियों की सलाह सुनने में तो अच्छी लगती है, परंतु इसका अंत दुखदायी होगा। क्या आपको लगता है कि जिसने बिना किसी विशेष प्रयास के खेल खेल में ही समुद्र पर पुल बांध दिया, वह एक साधारण मानव है जिसे कोई भी खा सकता है? हे तात, आपके सलाहकारों के कथन केवल शेखी बघारने वाले हैं। कृपया ऐसा मत सोचें कि मैं कायर हूं, परंतु मेरी बात ध्यान से सुनिए। आमतौर पर लोग अच्छी और मन को भाने वाली बातें ही सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कठोर लगने वाली परंतु हितकर बात को ध्यान से सुनते हैं। विवेक से काम लीजिए और श्रीराम के पास एक दूत भेजिए और सीता जी को लौटाकर उनसे मित्रता कर लीजिए। तत्पश्चात यदि श्रीराम लौट जाते हैं तो व्यर्थ में झगड़ा ना बढ़ाइए, लेकिन यदि वह वापस नहीं जाते तो युद्ध भूमि में उनका सामना कीजिए। यदि आप मेरी सलाह मान लेते हैं तो आपका यश सारे संसार में फैल जाएगा। रावण अपने पुत्र की सलाह सुनकर आग बबूला होकर बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें यह मति किसने दी? तुम तो पहले से ही संदेह और भय से भरे हुए हो। अपने पिता के कठोर और क्रूर वचन सुनकर प्रहस्त सभा से उठकर चला गया। वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, दवा उस पर असर नहीं करती। वैसे ही उसकी सलाह का उसके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। श्रीराम ने अपनी सेना का शिविर लंका के सुबेल पर्वत पर बनाया हुआ था। उस रात जब वे सुग्रीव, अंगद, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण तथा कई अन्य लोगों से मंत्रणा कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर गई, जहां काले घने बादल गरज रहे थे और बिजली कौंध रही थी। उन्हें लगा कि कहीं तूफान तो नहीं आ रहा। तब विभीषण ने बताया कि श्रीराम जो देख रहे हैं वह तूफान नहीं है, अपितु लंका के पर्वत की चोटी पर बने एक महल में रावण के सामने नृत्य और संगीत की प्रतियोगिता प्रस्तुत की जा रही है। रावण के सिर पर तना हुआ राजसी छत्र काले बादलों जैसा दिखाई दे रहा है। रानी मंदोदरी के कर्ण फूलों की चमक बिजली की चमक जैसी लग रही है और झांझ, पखावज तथा ढोल बजने की आवाज बिजली की धीमी गड़गड़ाहट जैसी प्रतीत हो रही है। रावण के इस मिथ्या अभिमान के प्रदर्शन पर श्रीराम मुस्कुरा दिए। अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने एक बाण छोड़ा। तीर ने उड़ते हुए लंका द्वीप के उस पार जाकर रावण का छत्र, उसके मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूलों को गिरा दिया। ऐसा अद्भुत कार्य करके तीर वापस श्रीराम के तरकश में आ गया। पर्वत शिखर पर एकत्रित सभी लोगों ने रावण के छत्र, उसके मुकुट और रानी मंदोदरी के कर्ण फूलों को अचानक नीचे भूमि पर गिरते देखा, परंतु बाण किसी को भी दिखाई नहीं दिया। बिना किसी भूकंप, तूफान या अन्य किसी कारण के ऐसी घटना का होना सभी को एक अपशकुन लगा। दर्शकों के मन के भय और आशंका को भांपते हुए रावण ने उनका भय दूर करने के लिए जोर से हंसते हुए कहा, पहले जब मैं अपनी इच्छा से अपने सिर की बलि चढ़ा दिया करता था तो यह मेरे लिए मंगलकारी होता था, अतः अब केवल मेरे सिर के मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है? अब आप सब निश्चिंत होकर घर जाएं। सब लोग रावण के आगे सिर झुकाकर भारी मन से चल पड़े, क्योंकि उन्होंने जो देखा था उससे उनका मन व्यथित था। कर्णफूल गिरने के क्षण से ही मंदोदरी को अनिष्ट का पूर्वाभास हो रहा था। महल में जाकर उसने हाथ जोड़ते हुए, आंखों में आंसू लिए, एक बार फिर से रावण के आगे याचना की, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। कृपा करके श्रीराम का विरोध करने का हठ छोड़ दीजिए। उन्हें मात्र साधारण मनुष्य समझने की भूल न करें। मेरी बात का विश्वास कीजिए कि श्रीराम के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि वह परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है,
उसने स्वयं श्रीराम के रूप में जन्म लिया है। हे स्वामी, मेरी बात मानिए और राम से वैर विरोध समाप्त कीजिए। कृपया उनके चरण कमलों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए ताकि मेरा सुहाग अटल बना रहे। मंदोदरी के भावुकतापूर्ण तर्क सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा। उसने मंदोदरी से कहा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं। रावण के व्यवहार से मंदोदरी को निश्चय हो गया कि उसके पति के सिर पर मंडरा रही मृत्यु ने उसका मन भ्रमित कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मूर्ख अच्छी सीख को कभी ग्रहण नहीं करता, चाहे उसका गुरु ब्रह्मा के समान गुणी ज्ञानी ही क्यों न हो। श्री राम का रावण के पास दूत भेजना। अगले दिन सुबह आगे की कार्यवाही पर विचार विमर्श करने के लिए श्रीराम ने अपने सभी सलाहकारों की बैठक बुलाई। जामवान ने आदरपूर्वक सिर नवाते हुए कहा, हे प्रभु, जो सबके हृदय में बसता है और पहले से ही सब कुछ जानता है, उसे कोई क्या सलाह दे सकता है। जो ज्ञान, शक्ति, तेज, पवित्रता और उदारता का बहुमूल्य खजाना है, उससे कोई क्या कह सकता है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं अपनी समझ के अनुसार सलाह दे रहा हूं कि बालीपुत्र अंगद को आपका औपचारिक दूत बनाकर रावण के पास भेज दिया जाए। जामवान के सुझाव को सभी ने मान लिया। तब श्रीराम अंगद की ओर मुड़े और बोले, बल और बुद्धि के साकार रूप, हे बालीपुत्र, लंका के लिए प्रस्थान करो। मित्र, मैं जानता हूं कि तुम जैसे महाज्ञानी के लिए मेरे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रु से वार्तालाप करते समय वही बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सके और जो उनके हित में भी हो। युवराज अंगद तुरंत उठे और श्रीराम के चरणों में झुकते हुए विनम्रतापूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से कोई भी उत्तम गुणों का भंडार बन जाता है। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा से सब कार्य स्वयं ही संपूर्ण हो जाते हैं और आप मुझे केवल मान देने के लिए ही इस कार्य के लिए भेज रहे हैं। फिर अंगद ने प्रसन्नतापूर्वक सभा के आगे सिर झुकाया। स्वभाव से ही निडर, पराक्रमी बालीपुत्र हृदय में प्रभु की शक्ति का स्मरण करके अपने अभियान के लिए निकल पड़े। रावण की राजधानी में प्रवेश करते ही अंगद का सामना रावणपुत्र प्रहस्त से हुआ और कहा सुनी के उपरांत दोनों में लड़ाई हो गई। जब प्रहस्त ने अंगद को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया तो अंगद ने उसको पैर से पकड़कर हवा में ऊंचा उछालकर जमीन पर पटक दिया। प्रहस्त की तुरंत मृत्यु हो गई। यह देखकर लंकावासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। जंगल की आग की तरह चारों ओर दहशत फैल गई। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद जिस वानर ने पहले लंका में आग लगाई थी वही फिर से आ गया है। इस दौरान अंगद अपना ध्यान पूर्ण रूप से प्रभु राम के चरण कमलों में लगाकर साहसपूर्वक महल के द्वार की ओर गया और रावण से भेंट करने की अनुमति मांगी। बुलाए जाने पर अंगद ने रावण के दरबार में प्रवेश किया। रावण काले कोयले के विशाल पर्वत के समान दिखाई दे रहा था। उसकी 20 भुजाएं वृक्षों की तरह लग रही थीं। 10 शीश पर्वत के शिखरों के समान थे। उसकी रोमावली यानी शरीर के बाल लताओं जैसी और उसके मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की गुफाओं और खाइयों के समान लग रहे थे। अंगद के सिंह समान निडर रवैये को देखकर रावण के दरबारी अनायास उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण को बहुत बुरा लगा। श्रीराम के प्रताप को हृदय में स्मरण करके अंगद दरबारियों के मध्य से बड़ी शान से चलते हुए और सबको सिर नवाते हुए शांति से अपने स्थान पर बैठ गए। रावण ने बड़े रूखेपन से अंगद से पूछा, अरे वानर, तू कौन है और यहां क्यों आया है? अंगद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे दशानन, मैं श्रीराम का दूत हूं। मेरे पिता आपको अपना मित्र मानते थे।
इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए ही यहां आया हूं। आप परम आदरणीय महर्षि पुलस्त्य के वंशज हैं और आपने महान वीरता के साथ असंख्य राजा महाराजाओं पर विजय प्राप्त की है। विजय प्राप्तियों के कारण अपने आप को अजेय समझते हुए, अपनी श्रेष्ठता के मिथ्या अभिमान से उत्साहित होकर अब आपने देवी सीता का अपहरण कर लिया है, जिन्हें सम्मानपूर्वक संसार के लोग जग जननी मानते हैं। चूंकि आप मेरे पिता के मित्र रह चुके हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी सलाह माने और श्री राम से आदरपूर्वक क्षमा याचना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही आप श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना करेंगे, आपको किसी से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अंगद की निर्भीक वाणी सुनकर रावण अपना धैर्य खो बैठा। वह चिल्लाया, अरे बंदर की औलाद, अपनी जुबान पर काबू रख। मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूं? तू कौन है और तेरे पिता का क्या नाम है? परंतु अंगद शांत रहा और उसने रावण को बताया कि उसका नाम अंगद है और वह बाली का पुत्र है। बाली का नाम सुनते ही रावण के मस्तिष्क में एक धुंधली सी स्मृति उभर आई। बहुत समय पहले उसने बाली को परेशान करने की कोशिश की थी, पर रावण के हमला करने पर बाली ने वीरतापूर्वक उसका सामना किया था और उस पर काबू पाकर लंबे समय तक उसे दबाए रखा था। बाद में उनके बीच की शत्रुता मित्रता में बदल गई। रावण ने अपनी लज्जा को छिपाते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, हां, मुझे बाली नाम का एक वानर याद आ रहा है। तुम उस बाली के पुत्र होकर भी अपने आप को एक सन्यासी का दूत बता रहे हो। तुम तो अपने कुल के नाश का कारण हो। क्या तुम्हें अपने आप पर लज्जा नहीं आती? मुझे बताओ, अब बाली कहां है और कैसा है? अंगद ने हंसते हुए उत्तर दिया, 10 दिनों के भीतर तुम वहां पहुंच जाओगे जहां अब मेरे पिता बाली का वास है, और स्वयं ही उनसे उनका हाल पूछ लेना। वह तुम्हें समझा देंगे कि श्रीराम से शत्रुता मोल लेने वालों की क्या गति होती है। उसके उत्तर से क्रोधित होकर रावण ने कटुता से कहा, अंगद, मुझे अपनी सेना में से एक योद्धा का नाम तो बता जो युद्ध में मेरा सामना कर सकता हो। तुम्हारा स्वामी राम तो अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है और इस कारण बलहीन हो गया है। उसका भाई लक्ष्मण उसी के दुख से दुखी है। सुग्रीव और तुम नदी किनारे उगे वृक्षों के समान हो, जिन्हें बड़ी आसानी से पानी बहाकर ले जाता है। जहां तक मेरे छोटे भाई विभीषण की बात है, वह तो कायर है। तुम्हारा सलाहकार जांबवान बहुत बूढ़ा है। लड़ाई के मैदान में वह कर ही क्या सकता है? नल और नील केवल शिल्पकार हैं। लेकिन हां, एक वानर अवश्य शक्तिशाली है, जो तुमसे पहले यहां आया था और लंका को जला गया था। यह सुनते ही अंगद ने कहा, राक्षस राज, क्या यह सत्य है कि एक छोटे से वानर ने तुम्हारी राजधानी जला डाली थी? कौन विश्वास करेगा कि यह सच हो सकता है? वास्तव में जिसे तुम शक्तिशाली कहकर सराहना कर रहे हो, वह तो सुग्रीव का एक मामूली सा दूत है। उसे मुख्य रूप से तुम्हारे यहां की खोज खबर लाने के लिए भेजा गया था। रावण तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए बोला, हां, वानरों में एक बड़ा गुण अवश्य होता है। वे सदा उनका भला करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पालते हैं। बहुत खूब। अंगद, तुम वानर अपने स्वामी की सेवा में बिना किसी लोक लाज के जहां तहां नाच कूद कर दूसरों का मनोरंजन करते हो। तुम सब स्वामी भक्त हो, इसलिए तुम उनकी प्रशंसा करने के कर्तव्य से कैसे चूक सकते हो? इस प्रकार उन दोनों के मध्य वाक युद्ध होने लगा। परंतु जब रावण श्री राम की निंदा करने लगा, तो अंगद ने कड़क कर हुंकार भरी और अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से जमीन पर दे मारा। उसके आघात की प्रबलता से पृथ्वी कांपने लगी, जिससे रावण के कुछ चमचमाते मुकुट नीचे गिर गए। अंगद ने उनको उठाया और सीधे श्रीराम की ओर उड़ा दिया। तब रावण आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए आदेश दिया, इस वानर को पकड़ो, पकड़कर मार डालो।
फिर तुम सब योद्धा बाहर जाओ और सब वानरों और भालुओं को मार डालो, जब तक कि संसार से उनका नामो निशान न मिट जाए। परंतु उन दोनों सन्यासी भाइयों को जीवित ही पकड़ कर ले आना। क्रोधित अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ सकता हूं, पर मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसका आदेश नहीं है। मैं तुम्हारे 10 शीश तोड़ सकता हूं और लंका को समुद्र में डुबो सकता हूं। तुम्हारी लंका एक गूलर की तरह है और तुम्हारे राक्षस उन कीड़ों की तरह हैं जो मजे से इसमें रहते हैं। मेरे जैसा वानर झट से इसे खा सकता है, लेकिन मैं यह इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे स्वामी राम ने मुझे ऐसा करने का आदेश नहीं दिया है। तब क्रुद्ध अंगद ने भी श्री राम के प्रताप का स्मरण करके अपना पैर दृढ़ता से धरती पर जमा दिया। उसने चिल्लाते हुए रावण को चुनौती दी, मूर्ख, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी योद्धा मेरा पैर हिलाने में सफल हो गया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा, सीता जी को मुक्त कराने का प्रयास छोड़ दूंगा और श्री राम को वापस जाने के लिए राजी कर लूंगा। रावण ने तुरंत अपने सभी बहादुर योद्धाओं को आदेश दिया कि इस वानर को टांग से पकड़कर जमीन पर पटक दो। बिना देर किए बहुत से राक्षस योद्धा और रावण का पुत्र मेघनाद अंगद का पांव उठाने के लिए दौड़ पड़े, परंतु उनके सब प्रयास विफल हो गए। लज्जित और खिन्न, अपने सिर झुकाए, हारे हुए वे अपने स्थान पर वापस आ गए और उनका घमंड चूर चूर हो गया। तब रावण चुनौती स्वीकार करते हुए उठा। जैसे ही रावण अंगद के पास पहुंचा, अंगद ने उसका उपहास करते हुए कहा, मेरा पैर पकड़कर तुम बच नहीं सकोगे। अरे मूर्ख, तुम श्रीराम के पास जाकर उनके पैर क्यों नहीं पकड़ते? केवल वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। लज्जित और अपमानित रावण अपने सिंहासन पर लौट गया, मानो उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। जैसे सूर्य के सामने आते ही चंद्रमा प्रभावहीन हो जाता है, उसी प्रकार रावण की शानो शौकत और पराक्रम अचानक फीके पड़ गए। शिव जी ने पार्वती से वार्तालाप करते हुए कहा, श्री राम संपूर्ण सृष्टि की आत्मा और सबके प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विरोध रखकर कोई शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? उनकी भौहों के संकेत मात्र से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जो वज्र को तिनका बना देते हैं और पुनः उस तिनके को वज्र बना सकते हैं, तो भला उनके दूत का प्रण विफल कैसे हो सकता है? अंगद ने रावण को समझाना जारी रखा, पर सब व्यर्थ गया। रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंगद दरबार छोड़कर चला गया और चलते चलते रावण को ललकारते हुए यह कह गया कि वह उसे युद्ध भूमि में खदेड़ेगा। शत्रु के बल का मर्दन करके अपनी सफलता पर आनंदित होकर अंगद वानर सेना के शिविर में लौट आया। श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते समय उसकी आंखों में आनंद के आंसू भर आए। रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र कुछ विशिष्ट गुणों को उजागर करता है, जिनकी हमें अपनी आंतरिक खोज के कार्य में आवश्यकता होती है। अंगद का चरित्र उस दृढ़ निश्चय का चित्रण करता है जो हमारे मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों और विकारों से संघर्ष में हमारी सफलता के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त प्रसंग में अंगद की अपनी किसी विशेष शक्ति का उल्लेख नहीं है, फिर भी प्रभु में उसके विश्वास ने उसे शत्रुओं के मध्य निर्भय होकर जाने की शक्ति प्रदान की। रावण के दरबार में प्रवेश करते समय वह अकेला नहीं था। उस समय प्रभु की शक्ति उसकी सहायक थी। अंगद के जाने के उपरांत रावण के दरबारी अत्यंत भयभीत हो गए। अपने पुत्र प्रहस्त की मृत्यु से दुखी रावण अपने महल में लौट आया, जहां उसकी भेंट मंदोदरी से हुई। उसने रावण को पुनः उसके मूर्खतापूर्ण कार्यों के बारे में समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हे नाथ, जो कुछ भी घटित हुआ है उस पर विचार करो और हठ छोड़ दो। एक तुच्छ वानर ने न केवल अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अपितु पूरा नगर जलाकर राख कर डाला। तब आपके बल का गर्व कहां था? स्वामी, अब और मिथ्या अभिमान मत कीजिए और मेरी सलाह पर ध्यान दीजिए।
रघुकुल शिरोमणि श्री राम केवल अयोध्या के ही राजा नहीं हैं, वे वास्तव में संपूर्ण सृष्टि के प्रतापी और अद्वितीय स्वामी हैं। मारीच उनके बाणों की शक्ति से परिचित था और उसने आपको सचेत करने का प्रयत्न भी किया था, परंतु आपने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया था। राजा जनक के दरबार में आप भी अपनी अतुलनीय शक्ति के साथ मौजूद थे, परंतु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का हाथ थामने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उस समय आपने उन्हें युद्ध में क्यों नहीं हरा दिया? शूर्पणखा के साथ जो हुआ, क्या आप उस पर लज्जित नहीं हैं? कृपया उन्हें पहचानने की कोशिश करें, जिसने विराध, खर, दूषण, कबंध और बाली का भी वध कर दिया है। विशाल समुद्र को पार करके श्री राम ने अपनी पूरी सेना के साथ अब लंका में शिविर डाल दिया है। श्री राम ने आपकी भलाई के लिए अंगद को दूत बनाकर आपके पास भेजा था। उसने आपके सामने, आपके अपने ही दरबार में, हाथियों के झुंड के बीच शेर की तरह खड़े होकर आपके गर्व को चूर चूर कर दिया। हनुमान और अंगद जैसे शूरवीर और निडर योद्धा श्री राम की सेवा में रत हैं, और आप अब भी ऐसा कह रहे हैं जैसे कि वह कोई साधारण मानव हों। मेरे स्वामी, बहुत खेद है कि आपकी बुद्धि पर आपके गर्व और मिथ्या अहंकार ने पर्दा डाल दिया है। स्वामी, दुर्भाग्यवश आपके ऊपर मंडरा रही मृत्यु आप पर हावी हो गई है, जिसके कारण आपका विवेक समाप्त हो गया है। आपने श्री राम का विरोध करने का प्रण कर लिया है। काल अपने शिकार के सिर पर डंडे से प्रहार नहीं करता, वह उसकी धर्मपरायणता, बल, चिंतन शक्ति और समूचा विवेक हर लेता है। जिसका काल निकट हो, वह उसी प्रकार भ्रमित होता है जिस प्रकार अब आप हो रहे हैं। आपके 2 पुत्र मारे जा चुके हैं, आपका नगर जल चुका है। अब भी आप अपनी भूल सुधार सकते हैं और इस विनाश को रोक सकते हैं। हे स्वामी, श्री राम तो दया के सागर हैं। उनकी आराधना करके पवित्र और निष्कलंक यश के भागी बनिए। अपनी पत्नी की अनुनय विनय का रावण पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। सवेरा होते ही वह अपने दरबार की ओर चल पड़ा। घमंड में चूर वह सारे भय भुलाकर अपने सिंहासन पर जा बैठा। रावण के सच्चे शुभ चिंतकों, उसकी पत्नी मंदोदरी, भाई विभीषण और पुत्र राजकुमार प्रहस्त, सबने उसे कल्याणकारी सलाह देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके समस्त प्रयास विफल हो गए। रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ था और अपने मन मस्तिष्क को समस्त ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ भंडार मानता था। अस्मिता, स्वयं के अलग अस्तित्व की भावना, एक ऐसा एहसास है जो सृष्टि के सभी जीवों में सामान्य रूप से विद्यमान है, परंतु जो लोग अपनी अस्मिता को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, उनका मन मस्तिष्क अहंकार के घातक रोग से ग्रस्त हो जाता है। ऐसा अहंकार जो संसार के प्रति हमारे रवैये को विकृत कर देता है। युद्ध का आरंभ। अब श्री राम और रावण की सेनाओं में युद्ध आरंभ हो जाता है। यह युद्ध किस लिए हो रहा है? जब हम इस युद्ध का नाम सुनते हैं तो यह युद्ध भी पढ़ने में यूनानी और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित किसी पौराणिक युद्धों की तरह प्रतीत हो सकता है, परंतु देखना यह है कि तुलसीदास जी इस अध्याय में क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। सुबेल पर्वत पर लौटने पर अंगद ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने बड़े आदर से अपने पास बैठाकर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, प्रिय पुत्र, मुझे बताओ कि जो रावण राक्षस जाति का गौरव है और जिसकी शक्ति अतुलनीय है, तुम उसके 4 मुकुट मेरे पास कैसे फेंक पाए? अंगद ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, वे मुकुट नहीं हैं, बल्कि अपने विरोधियों से निपटने के लिए एक राजा के 4 आवश्यक गुण हैं। वेदों में बताया गया है कि साम अर्थात विरोधियों को समझाने की योग्यता, दाम अर्थात धन से पुरस्कृत करने का सामर्थ्य, दंड
यानी सजा देना या शारीरिक बल का प्रयोग करना, और भेद अर्थात शत्रुओं में फूट डालने की शक्ति, ये 4 गुण वे आधार स्तंभ हैं जिन पर एक राजा की शासन कला निर्भर करती है। परंतु ये गुण अब रावण को छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं, क्योंकि 10 शीश वाले रावण में धर्मपरायणता का अभाव है। वह प्रभु से विमुख होकर अब काल के चंगुल में आ पड़ा है। फिर अंगद ने श्री राम को वह सब बताया जो रावण के दरबार में घटित हुआ था। शत्रु के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त करने के उपरांत श्री राम ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें बताया कि लंका के 4 विशाल प्रवेश द्वार हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब प्रभु राम का स्मरण करके जांबवान, विभीषण और सुग्रीव ने वानर सेना को 4 सैन्य दलों में पुनर्गठित किया और प्रत्येक दल का एक एक सेनापति चुनकर कुल 4 सेनापति नियुक्त किए। सुग्रीव ने सेना के कूच करने से पहले उन्हें प्रभु राम की शक्ति का स्मरण कराया और आवश्यक आदेश जारी किए। आदेश सुनने के उपरांत वानरों ने प्रभु राम के चरणों में प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया। वे शेरों की तरह दहाड़ते और श्री राम, लक्ष्मण एवं सुग्रीव की विजय के नारे लगाते हुए अपने निर्धारित प्रवेश द्वारों की ओर चल पड़े। हालांकि वे जानते थे कि रावण का किला अभेद्य है, फिर भी वे उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते गए। उनके मन में अपने स्वामी श्री राम की प्रभुता के प्रति लेश मात्र संदेह नहीं था। वानर सेना के आने से उत्पन्न कोलाहल रावण के कानों तक पहुंच गया। अपने गर्व में चूर वह हंसने लगा और सेना को बुलाकर कहा, जरा इन उदंड वानरों को तो देखो, जिनका दुर्भाग्य इन्हें यहां खींच लाया है। मेरे सभी राक्षस भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। जोर से ठहाका लगाते हुए रावण ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और जो भी वानर और भालू सामने आएं, उन्हें मारकर खा जाओ। शिव जी कहते हैं, रावण का अहंकार ऐसा था जैसा टिटिहरी पक्षी का होता है, जो अपनी टांगें ऊपर की ओर करके सोता है और सोचता है कि आकाश उसी की टांगों के सहारे टिका हुआ है। ध्यान दें कि क्या टिटिहरी पक्षी, जो एक प्रकार का समुद्र तटीय पक्षी है, आकाश को सहारा दे सकता है? यह कथन उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो अपनी क्षमता से अधिक कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने राजा का आदेश पालन करते हुए रावण के योद्धा भांति भांति के हथियारों, गुलेलों, बर्छों, लोहे के मुगदर, गदाओं, फरसों, शूल, तलवारों, छड़ियों और चट्टानों से लैस होकर शीघ्रता से चल पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन पक्षियों को इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं आता कि माणिकों से टकराकर उनकी चोंच टूटने पर उन्हें कितनी पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार नरभक्षी राक्षस युद्ध के लिए दौड़ पड़े। बहुत से शक्तिशाली और शूरवीर राक्षस अपने अपने हथियारों को लेकर किले की दीवार पर चढ़ गए और अपना अपना मोर्चा संभालकर सारी दीवार पर काले बादलों की तरह छा गए। युद्ध के नारों और नगाड़ों के बजने के साथ दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हो गया। राक्षस वानर सेना के ऊपर एक के बाद एक बहुत से पर्वत शिखरों को फेंकने लगे, जिन्हें पकड़कर वानर उनकी तरफ वापस फेंक देते थे। वानरों ने प्रचंड हमला करके किले की रक्षा कर रहे अनेक राक्षसों को कुचल कुचल कर मार गिराया। इस उग्र हमले से राक्षसों का मनोबल टूट गया और वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। यह देखकर स्तब्ध लंकावासी विलाप करने लगे और रावण को दोष देने लगे। जब रावण ने सुना कि उसकी सेना पीछे हट गई है, तो वह आग बबूला हो गया और उसने राक्षसों को फिर से युद्ध के मैदान में वापस जाने का आदेश दिया। उसने घोषणा की कि जो भी योद्धा युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर आएगा, वह उसी क्षण अपनी तलवार से उसका सिर काट देगा। रावण का आदेश सुनकर राक्षस योद्धा बहुत लज्जित और भयभीत हो गए। उन्होंने वापस जाकर नए उत्साह के साथ अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करने की ठान ली। युद्ध क्षेत्र में वापस जाकर
वे अपने पूरे रण कौशल से वानर सेना को ललकारने लगे। इस जवाबी हमले का परिणाम शीघ्र ही सामने आने लगा, जब भारी संख्या में वानर और भालू जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब दूसरे द्वारों पर घमासान युद्ध हो रहा था, तब हनुमान का साथ देने वहां अंगद भी सेना सहित पहुंच गए। अपने स्वामी की विजय के नारे लगाते हुए वे बड़े वेग से महल की दीवारों पर चढ़ गए। जब उन दोनों वानरों ने महल के कंगूरे उखाड़कर बड़ी जोर से नीचे फेंके, तो यह देखकर रावण स्तब्ध रह गया। दो बलशाली वानरों द्वारा किए गए विध्वंस को देखकर महल की स्त्रियां विलाप करते हुए छाती पीटने लगीं। जब अंगद और हनुमान इस बात से संतुष्ट हो गए कि उन्होंने अपने कारनामों से लंकावासियों के मन में पर्याप्त भय उत्पन्न कर दिया है, तब उन्होंने अपना सारा ध्यान फिर से राक्षस सेना की ओर लगा दिया। वे योद्धाओं के बीच कूद पड़े और मृत्यु तथा विनाश का तांडव शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ राक्षसों को कुचल डाला, कुछ को हाथों और टांगों से पीटने लगे और कुछ के सिर तोड़कर इतने वेग और अचूक निशाने से फेंके कि वे रावण के दरबार में ठीक उसके सामने जाकर गिरे और फूट गए। फिर उन्होंने राक्षसों के सेनापतियों को पकड़ लिया और उन्हें टांगों से घुमाकर इतने जोर से फेंका कि उनके शव सीधे श्रीराम के सामने उनके शिविर में जा गिरे। वहां विभीषण हर एक की पहचान करके उनका नाम बताने लगे। तब प्रभु राम ने कृपा करके उन अधम नरभक्षी राक्षसों को भी अपने धाम में स्थान दे दिया। इस परम गति को पाने के लिए परमात्मा के ध्यान में लीन योगी जन भी तरसते रहते हैं। इस बात की ओर संकेत करते हुए शिव जी पार्वती से कहते हैं, श्री राम इतने कोमल हृदय और दयालु हैं कि उन्होंने मरते हुए राक्षसों को उत्तम गति प्रदान की, यह सोचते हुए कि राक्षसों ने मृत्यु के समय उन्हें याद किया था। भले ही यह स्मरण वैर और शत्रुता की भावना से था। वे लोग बड़े अभागे और मंदबुद्धि होते हैं जो यह जानकर भी कि प्रभु कितने दयालु और कृपा निधान हैं, अपने भ्रमों को त्याग कर उनकी आराधना नहीं करते। इस समय तक संध्या हो गई थी। हनुमान और अंगद युद्ध के मैदान से लौट आए और उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया, जो अपने वीर योद्धाओं को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनकी सारी थकान हर ली। उस रात राक्षसों ने भी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और अगले दिन बड़े जोर शोर से लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ओर की सेनाएं शक्तिशाली और एक दूसरे की टक्कर की थीं और उनके बीच भीषण युद्ध होने लगा। रावण के दो पुत्रों ने जब अपनी सेनाओं को पीछे हटते देखा तो उन्होंने मायावी शक्ति द्वारा घोर अंधकार कर दिया। यद्यपि वानर सेना में इन चालों से खलबली मच गई, परंतु उस समय जो हो रहा था, श्रीराम उसका रहस्य जान गए। वे मुस्कुराए और उन्होंने अपना धनुष तानकर ऐसा अग्निबाण छोड़ा जो हर तरफ प्रकाश फैलाता चला गया और अंधेरे का नामो निशान भी ना रहा। तुलसीदास जी इसकी तुलना अध्यात्म ज्ञान के उदय से करते हैं, जो सब संशयों को दूर कर देता है। पुनः प्रकाश हो जाने से उत्साहित होकर वानर और भालू वीरता से लड़ने लगे। उन्होंने बहुत से राक्षस योद्धाओं को पकड़कर मार डाला और शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। दिन ढलने पर वे अपने शिविर में लौट आए और प्रभु राम की कृपा दृष्टि पाकर सब तरोताजा हो गए। मन हमें निरुत्साहित और पराजित करने के लिए अपने भंडार में से भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम हमेशा इसकी चालों के प्रति सचेत रहें और अपनी बार बार की असफलताओं और पराजय से ना घबराएं। केवल सच्चा योद्धा ही अपनी हार का सामना बहादुरी से कर सकता है और गिरने के बाद फिर से लड़ने के लिए उठ सकता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यह लड़ाई दृढ़ता और बहादुरी से लड़नी पड़ती है। उधर लंका में रावण ने अपनी युद्ध परिषद बुलाई और सब सदस्यों को सूचित किया कि उनके आधे योद्धा युद्ध में मारे जा चुके हैं।
उसने अपने सलाहकारों से पूछा कि उनके विचार में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। रावण के नाना और वरिष्ठ मंत्री माल्यवंत ने खड़े होकर रावण से कहा कि लंका में सीता की उपस्थिति के कारण बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि सीता श्रीराम को लौटा दी जाए और लंकावासी श्रीराम की आराधना करें। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने माल्यवंत को उत्तर दिया कि यदि तुम इतने बूढ़े ना होते तो इसी समय तुम्हारे वध का आदेश दे डालता। यह कहते हुए उसने उन्हें दरबार से निकाल दिया। माल्यवंत के कथन से क्रोधित मेघनाद ने घोषणा की, पिताश्री, कल आप देखना मैं क्या करामात दिखाता हूं। इस बारे में अभी से शेखी बघार कर मैं इसका महत्व कम नहीं करना चाहता। पुत्र के इन वचनों को सुनकर रावण का मनोबल बढ़ गया और उसने स्नेहपूर्वक मेघनाद को गले लगा लिया। इस प्रकार वार्तालाप करते करते सुबह हो गई और फिर से युद्ध होने लगा। वानर सेनानियों ने चारों द्वारों की घेराबंदी कर ली और लंका के सबसे दुर्गम किले को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस अपने सभी अस्त्र शस्त्र सहित फिर से युद्ध में कूद पड़े और वानर योद्धाओं ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। यह सुनकर कि वानरों ने किले को घेर लिया है, मेघनाद ने नगाड़ों के नाद के साथ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और श्रीराम एवं लक्ष्मण को सामने आकर युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। उसने महान वानर योद्धाओं और विश्वासघाती विभीषण को भी सामने आकर उसके हाथों मरने के लिए ललकारा। क्रोध में उन्मत्त होकर उसने अपने धनुष से एक के बाद एक बाण छोड़ते हुए सर्पों के समूह के समान बाणों की बौछार कर दी, जिससे अनगिनत भालू और वानर जमीन पर गिर गए। शेष वहां से भाग खड़े हुए। शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र खाली हो गया। मेघनाद सिंह की तरह गरजने लगा। जब हनुमान ने अपने सैनिकों को संकट में देखा तो वह उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने एक पर्वत तुल्य चट्टान बड़े क्रोध से मेघनाद पर दे मारी। चट्टान को अपनी ओर आते देखकर मेघनाद आकाश में ऊंचा उड़ गया, परंतु चट्टान उसके रथ पर जा गिरी और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा उसी क्षण उसके सारथी एवं घोड़े भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हनुमान ने बार बार उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, परंतु हनुमान की शक्ति जानते हुए मेघनाद ने चुनौती को स्वीकार नहीं किया। उसके बजाय उसने श्रीराम को अपशब्द कहते हुए उन पर बाणों और अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी। इससे पहले कि अस्त्र शस्त्र उन तक पहुंचते, श्रीराम सुगमता से उन्हें नष्ट कर देते थे। यह देखकर मेघनाद सतर्क हो गया और उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके आकाश से आग के गोले, गुब्बारे, पत्थर और धूल के बादल उड़ाकर सारे युद्ध क्षेत्र में अंधकार फैला दिया। यह देखकर वानर भयभीत हो गए और उनका मनोबल टूटने लगा। मेघनाद के कौतुक देखकर श्रीराम मुस्कुराए, लेकिन वानरों के भय को दूर करने के लिए उन्होंने सारा मायाजाल ऐसे काट डाला जैसे सूर्य अंधकार के आवरण को हटा देता है। तत्पश्चात उन्होंने वानरों और भालुओं को कृपा भरी दृष्टि से देखा, जिससे वे अचानक इतनी शक्ति और जोश से भर उठे कि अब रण में किसी के रोके नहीं रुकते थे। अपने मन से संघर्ष के दौरान हमें भी बहुत सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। महात्मा हमें समझाते हैं कि जब तक मन स्थिर नहीं होता, हम आंतरिक मार्ग पर चलना आरंभ नहीं कर सकते। मन हमें भांति भांति की चालों द्वारा भयभीत करता है। कभी कभी अभ्यासियों को लगता है कि वे घनघोर अंधकार में खो गए हैं और कभी वे भ्रमों में उलझ जाते हैं जो उन्हें गुमराह कर देते हैं। पिछले जन्मों के दबे हुए विचार और भय चेतना की सतह पर उभर आते हैं। महात्मा हमें समझाते हैं कि ये प्रतिबिंब उन रंगीन चित्रों के समान हैं जिनकी अपनी कोई असलियत नहीं है, इसलिए हमें उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें बिना किसी संशय के अपने गुरु के आध्यात्मिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल।
मेघनाद की मायावी चालों को देखकर लक्ष्मण गुस्से में उठ खड़े हुए। श्री राम से आज्ञा पाकर वे धनुष बाण हाथ में लिए मेघनाद से युद्ध करने चल पड़े। लक्ष्मण के युद्ध क्षेत्र में आने से वानरों का क्षीण पड़ता उत्साह बढ़ गया और वे राक्षसों पर नई शक्ति और जोश से सफलतापूर्वक आक्रमण करने लगे। लक्ष्मण ने मेघनाद पर वार करना शुरू कर दिया और शीघ्र ही मेघनाद अपने प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत हो गया। स्वयं को बचाने में निरुपाय होकर उसने वीरघातिनी शक्ति नामक एक बहुत शक्तिशाली शस्त्र निकालकर उससे लक्ष्मण पर प्रहार किया। ऐसा शस्त्र जिसमें एक महान योद्धा को निश्चित रूप से मारने की शक्ति थी। वीरघातिनी शक्ति लक्ष्मण की छाती में जा लगी और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। लक्ष्मण के गिरते ही मेघनाद का भय जाता रहा और उसने अपने सैनिकों की सहायता से लक्ष्मण को जमीन से उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन अपने अथक प्रयास के बावजूद वे सब लक्ष्मण को हिला तक ना पाए और लज्जित होकर उन्हें युद्ध के मैदान से लौटना पड़ा। इस समय तक संध्या हो चुकी थी और दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट आईं। हनुमान लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में उठाकर शिविर में ले आए। अपने अनुज की यह दशा देखकर श्री राम अत्यंत चिंतित हो गए। जांबवान ने श्री राम को सलाह दी कि लंका में रहने वाले एक योग्य वैद्य अर्थात आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के एक चिकित्सक सुषेण को लाने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान ने तुरंत लंका की ओर उड़ान भरी और सुषेण को उसके पूरे भवन सहित उठाकर वानरों के शिविर में ले आए। सुषेण ने नतमस्तक होकर श्रीराम को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात वैद्य ने हनुमान को लक्ष्मण के उपचार के लिए आवश्यक जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दी। उसने हनुमान को उस पर्वत श्रृंखला के बारे में भी बताया जहां पर यह जड़ी बूटी मिल सकती थी। प्रभु राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हुए हनुमान ने श्री राम को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाया और सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र ही चल पड़े। जब रावण को अपने गुप्तचरों द्वारा हनुमान की उड़ान भरने के बारे में सूचना मिली तो उसने शीघ्र ही कालनेमी नामक राक्षस को बुलाया और तुरंत जाकर हनुमान को उस पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने से रोकने का कोई उपाय खोजने का आदेश दिया। कालनेमी ने रावण को समझाने की कोशिश की कि वह यह हठ छोड़ दे। उसने रावण को याद दिलाया कि हनुमान को उस समय कोई भी नहीं रोक पाया था जब उसने आपकी आंखों के सामने आपकी राजधानी को जला डाला था, तो अब उसका मार्ग कौन रोक सकता है। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। कोई अन्य उपाय ना देखकर कालनेमी रावण की बात मानने के लिए विवश हो गया। वह मन में सोच विचार करने लगा कि अपने पापों के बोझ तले दबे दुष्ट रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के सेवक हनुमान के हाथों मरना बेहतर है। हनुमान को धोखे में डालने के लिए कालनेमी ने मायावी युक्तियों का प्रयोग किया। हनुमान को जिस मार्ग से उड़ते हुए जाना था वहां कालनेमी ने एक मायावी तालाब, मंदिर और उपवन बना दिया और स्वयं एक ऋषि का भेष धारण करके बैठ गया। आकाश में उड़ते हुए हनुमान ने उस तालाब को देखा और उसके जल से अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ऋषि के समीप उनकी अनुमति लेने पहुंचे। जैसे ही हनुमान ने कालनेमी को प्रणाम किया, वह श्रीराम का गुणगान करने लगा। उसने हनुमान को श्रीराम और रावण के बीच हो रहे महायुद्ध के बारे में बताया और कहा कि निस्संदेह श्रीराम ही इस युद्ध में विजयी होंगे। कालनेमी ने आगे कहा कि उसके पास अद्भुत ज्ञान दृष्टि है जिसके द्वारा वह कहीं पर भी घट रही हर घटना को देख सकता है। फिर उसने अपने पास रखे कमंडल में से हनुमान को पानी पीने की अनुमति दे दी। हनुमान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कमंडल का थोड़ा सा पानी उसकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तब कालनेमी ने सुझाव दिया कि हनुमान समीप के तालाब में स्नान करने के बाद उसके पास वापस आ जाए, फिर वह उसे दीक्षा देकर उच्च आंतरिक ज्ञान प्रदान करेगा।
हनुमान ने स्नान करने के लिए जैसे ही तालाब में कदम रखा, एक मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। हनुमान ने शीघ्रता से उसे मार डाला, और जैसे ही मगरमच्छ ने अपना शरीर छोड़ा, उसने एक दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। ऊपर आकाश की ओर जाते हुए उसने कहा, हे वानर, एक ऋषि के शाप के फलस्वरूप मुझे मगरमच्छ की योनि मिली, परंतु आपके निष्पाप रूप के दर्शन ने मुझे मेरे कष्ट से मुक्त कर दिया है। हे वानर राज, मेरा कथन सत्य समझो कि यह व्यक्ति ऋषि नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस है। भेष बदलकर बैठे कालनेमी के पास वापस आकर हनुमान ने उस राक्षस का सिर अपनी पूंछ में लपेटकर उसे तुरंत मार दिया और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने उस पर्वत को तो ढूंढ लिया, परंतु वे वैद्य द्वारा बताई गई औषधीय बूटी को ना पहचान पाए। इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़कर अपनी हथेली पर उठा लिया और रात्रि में ही उसे वापस ले उड़े। हनुमान की उड़ान का रास्ता अयोध्या के समीप श्रीराम के छोटे भाई भरत की कुटिया के ऊपर से गुजरता था, जिसमें वह एक सन्यासी की तरह रह रहे थे। भरत ने जंगल के ऊपर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान की परछाई देखी, और एक विशाल पर्वत जैसी आकृति को उड़ते देखकर वे आशंकित हो गए। उन्होंने बिना फल का एक बाण निकालकर धनुष पर ताना और उसे उस उड़ती हुई आकृति पर छोड़ दिया। बाण हनुमान को जा लगा, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठे और उच्च स्वर में श्रीराम बोलते हुए पृथ्वी पर आ गिरे। श्रीराम के नाम की दर्द भरी पुकार सुनते ही भरत उस तरफ दौड़े जहां हनुमान मूर्छित होकर गिर गए थे। तब भरत उन्हें होश में लाए और मूर्छा टूटते ही हनुमान श्रीराम का गुणगान करने लगे। उनके मुख से श्रीराम का नाम सुनकर भरत ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और पूछा कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता सब कैसे हैं। हनुमान ने भरत को अपना परिचय दिया और जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब कह सुनाया। भरत सारा वृत्तांत सुनकर उदास हो गए और उन्हें इस बात का दुख हुआ कि वह अपने स्वामी की कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हे तात, आपको पहले ही देर हो चुकी है और शीघ्र सवेरा भी होने वाला है। कृपया मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु राम के पास भेज दूंगा। हनुमान सोच में पड़ गए कि भला एक बाण उनका भार कैसे उठा सकता है, परंतु प्रभु की शक्ति का स्मरण करते हुए उन्होंने भरत को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर आकाश में उड़ गए। उधर सुबेल पर्वत पर लक्ष्मण की दशा देखकर श्रीराम एक साधारण मनुष्य की तरह दुखी हो रहे थे। वह चिंतित थे कि आधी रात बीत चुकी है, परंतु हनुमान अब तक नहीं लौटे। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी प्रशंसा करते हुए वे स्मरण करने लगे कि लक्ष्मण ने सदा उनकी सहायता की है और वह किस प्रकार अपने माता पिता का साथ छोड़कर उनके लिए इतने कष्ट झेल रहे हैं। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और वे यह सोचकर व्याकुल हो गए कि वे लक्ष्मण की माता का सामना कैसे करेंगे, जिन्होंने लक्ष्मण को उनके सुपुर्द किया था। श्री राम के अति वेदना भरे वचन सुनकर वानर बहुत दुखी हुए। इस हृदय विदारक दृश्य का वर्णन करते हुए शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम अद्वितीय हैं। वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं, फिर भी अपने भक्तों के प्रेमवश वे एक आदर्श मानव की भूमिका पूरी तरह निभा रहे हैं। अचानक वानरों की दृष्टि ऊपर आकाश की ओर गई और उन्होंने हनुमान को अपनी हथेली पर पर्वत लाते हुए देखा। पूरा वातावरण तुरंत बदल गया। श्री राम ने हनुमान का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। सुषेण ने शीघ्रता से औषधीय बूटी की पहचान करके लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण की चेतना वापस आ गई और वह उठ बैठे। श्री राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों को गले लगता देखकर वहां उपस्थित सभी सहयोगी
खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रावण की सहायता के लिए कुंभकर्ण को जगाया जाना। रावण को जब लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार मिला तो वह बहुत चिंतित हो गया। अति चिंतित और बेचैन रावण को उस समय अपने अनुज कुंभकर्ण की याद आई। ध्यान दें कि बालकांड में हमने सुना था कि कुंभकर्ण को भूख बहुत अधिक लगती थी, इसलिए लंका में कहीं अन्न की कमी ना पड़ जाए, उसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त हुआ कि वह वर्ष के 12 मास में से 6 मास सोता रहेगा। वह शीघ्रता से कुंभकर्ण के महल की ओर गया और उसे सोते हुए पाया। रावण ने अनेक प्रयास करके उसे जगाया और बड़े अभिमान से उसके सामने सीता के अपहरण समेत वह सब कह सुनाया जो लंका में घटित हुआ था। उसने यह भी बताया कि उसके बहुत से पराक्रमी और खूंखार राक्षस योद्धा वानरों द्वारा युद्ध के मैदान में मारे जा चुके हैं। यह जानकर कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, कुंभकर्ण अचंभित रह गया और व्यथित होकर बोला, अरे मूर्ख, संपूर्ण सृष्टि की माता सीता का हरण करने के पश्चात भी क्या तुम अपने कल्याण की आशा कर रहे हो? रावण, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे जगाने में बहुत देर कर दी है, लेकिन यदि तुम अब भी मेरी बात मानकर अभिमान त्याग दो और श्रीराम की शरण ले लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि श्रीराम एक साधारण मनुष्य हैं? यदि हनुमान जैसे भक्त श्रीराम के सेवक हैं तो वे एक साधारण मानव नहीं हो सकते। मेरे भ्राता, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। ऐसा कार्य करने से पहले तुम्हें मुझसे सलाह लेनी चाहिए थी। तुमने तो उन साक्षात प्रभु से ही शत्रुता मोल ले ली है, जिनकी आराधना स्वयं शिव और ब्रह्मा भी किया करते हैं। परंतु मुझे लगता है कि तुम्हें सलाह देने का समय अब निकल चुका है। प्रिय भ्राता, मेरे यहां से जाने से पहले मेरे गले लग जाओ। मैं शीघ्र ही श्याम वर्ण कमल नयन प्रभु के दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा, जो अपने भक्तों को तीनों तापों से छुड़ाने वाले हैं। प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए वह क्षण भर के लिए उन्हीं में लीन हो गया। तब बिजली गिरने जैसी भयंकर गर्जना करते हुए कुंभकर्ण ने अकेले ही युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। जब उसके छोटे भाई विभीषण ने उसे आते देखा तो उसके पास जाकर आदर सहित उसके चरण स्पर्श किए। उसने बताया कि रावण ने उसको लात मारकर लंका से निकल जाने का आदेश दिया था। कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, सुनो भाई, जिसके सिर पर मृत्यु मंडरा रही हो वह भला उत्तम परामर्श कैसे सुन सकता है? प्रिय भ्राता, शोभा और आनंद के सागर श्रीराम की आराधना करके तुम राक्षस कुल के रत्न बन गए हो। तुमने हमारे कुल की कीर्ति बढ़ा दी है। तुम श्रीराम के प्रति मन, वचन और कर्म से निष्ठावान बने रहना, परंतु मुझे अकेला छोड़ दो और यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं काल के वश होने के कारण अब मित्र और शत्रु के बीच अंतर करने की शक्ति खो बैठा हूं। कुंभकर्ण के वचन सुनकर विभीषण लौट आया और तब श्रीराम और कुंभकर्ण की सेना में युद्ध छिड़ गया। दोनों सेनाओं के बहुत से योद्धा मारे गए और महाबलशाली कुंभकर्ण ने नल, नील, अंगद और सुग्रीव को घायल करके मूर्छित कर दिया। इससे महान वानर योद्धाओं का साहस टूट गया और वे मैदान छोड़कर भागने लगे। प्रभु राम ने देखा कि वानर सेना का साहस टूट रहा है और स्थिति को अधिक विकट बनाने के लिए शत्रु सेना का अतिरिक्त सैन्य बल भी युद्ध क्षेत्र में आ गया है। तब उन्होंने सुग्रीव, जिनकी अभी अभी मूर्छा टूटी थी, विभीषण और लक्ष्मण को पीछे हटती हुई वानर सेना को संभालने का दायित्व सौंपा और स्वयं उस राक्षस का शक्ति परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर खींची, जिसके भयंकर नाद से शत्रु सेना के कान बहरे हो गए। फिर उन्होंने एक साथ 1,00,000 बाणों की बौछार कर दी, जिसने राक्षस सेना को चीरते हुए उसे तहस नहस कर दिया। कुंभकर्ण भी अब प्रचंड हिंसा पर उतर आया। उसने विशाल पर्वत उखाड़ उखाड़ कर वानर सेना पर फेंकने आरंभ कर दिए।
श्री राम ने तुरंत उन पर्वतों को धूल में मिला दिया और फिर बाणों की भयंकर बौछार कर दी। उन बाणों ने कुंभकर्ण के शरीर को ऐसे बेध दिया जैसे बिजली बादलों को चीरती चली जाती है। बाणों ने भयंकर रूप से उसके शरीर के अंगों को काट गिराया। अंततः कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर उड़कर सीधा रावण के सम्मुख जा गिरा। रावण कुंभकर्ण का कटा सिर देखकर अत्यंत दुखी हुआ और गहरे शोक में डूब गया। जब कुंभकर्ण की आत्मा उज्ज्वल ज्योति के रूप में उसके शरीर से निकली तो वह सीधे प्रभु राम की देह में समा गई। इस दृश्य को देखकर देवता और ऋषि मुनि भी प्रभु की दया पर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कुंभकर्ण जैसे राक्षस पर भी किस प्रकार अपनी कृपा बरसाई। दूसरों के समान कुंभकर्ण ने भी रावण को उसके दुष्ट और मूर्खतापूर्ण कार्यों के बारे में समझाने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। लेकिन अपने भ्राता और राजा का साथ देना उसका धर्म था और उसने रावण के आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। विभीषण और कुंभकर्ण दोनों जानते थे कि रावण गलत मार्ग पर चल रहा है, परंतु विभीषण में उसका साथ छोड़ देने का साहस था, जबकि कुंभकर्ण ऐसा ना कर पाया। परिणाम स्वरूप एक को भयानक मौत मिली और दूसरे को राजगद्दी, परंतु दोनों ही निश्चित रूप से प्रभु की इस दिव्य लीला में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। अंत में दोनों ही कृपा सिंधु राम में समा गए। शिव जी कहते हैं, प्रभु राम ने अपने धाम में एक ऐसे राक्षस को भी स्थान दिया जो अति नीच और पापों की खान था। वास्तव में वे लोग कितने मंदबुद्धि हैं जो प्रभु राम की आराधना नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे आग में सूखी घास डालने से वह भड़क उठती है, उसी प्रकार युद्ध के अत्यधिक संघर्षपूर्ण दिन की समाप्ति पर प्रभु राम की कृपा से वानर सेना और भी शक्तिशाली हो गई। इसी तरह जैसे अपने मुख से अपने शुभ कर्मों का बखान करने से उनकी महिमा घटने लगती है, वैसे ही राक्षस सेना की आशाओं पर भी अब पानी फिरने लगा था। गरुड़ द्वारा श्री राम की सहायता। रावण अपने भाई का सिर अपने हाथों में लेकर विलाप करने लगा और राजमहल की स्त्रियां कुंभकर्ण के बल और तेज का बखान करके रोने लगीं। रावण के समूचे महल में दुख और शोक छा गया। शोकग्रस्त रावण को आश्वस्त करते हुए मेघनाद ने बताया कि उसे एक विशेष मायावी रथ उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसकी सहायता से वह अगले दिन युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाएगा। अगले दिन सुबह होते ही वानर सेना ने फिर से किले को घेर लिया और उसके चारों द्वारों पर हमला बोल दिया। मेघनाद अपने मायावी रथ को ऊपर आकाश में ले गया और शत्रु सेना पर अस्त्र शस्त्रों की धुआंधार वर्षा करने लगा। उसके प्रचंड हमले से हनुमान, अंगद, नल, नील एवं अन्य सब वानर चिंतित हो गए। मेघनाद के बाण लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को घायल करने में सफल हो गए। फिर उसने श्रीराम को लक्ष्य करके एक रहस्यमय और शक्तिशाली सर्पबाण उनके ऊपर छोड़ा। वह बड़े वेग से हवा में उड़ा और श्रीराम के शरीर को लगते ही उसमें से बहुत से सर्प निकले, जो श्रीराम के शरीर पर कुंडली मारकर लिपट गए और उन्होंने अनंत, निर्विकार एवं स्वयं के भाग्य निर्माता प्रभु को अपने वश में कर लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सदैव स्वतंत्र प्रभु एक अभिनेता की भांति नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु ने युद्ध की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से ही यह लीला रची और स्वयं को नागपाश में बंधवा लिया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मुझे बताओ, जिनका नाम जपने से ऋषि मुनि भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्या वह प्रभु किसी पाश में जकड़े जा सकते हैं? क्या कोई उनको बांध सकता है जो सर्वव्यापक और विश्व के आधार हैं? जब परमात्मा मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो उनकी लीलाओं की थाह पाना बुद्धि या शब्दों से परे होता है।
इस यथार्थ को समझते हुए सत्य को जानने वाले विरक्त लोग सारी तर्क बुद्धि छोड़कर उस प्रभु का भजन करते हैं। देवतागण जो स्वर्गलोक से उस युद्ध को देख रहे थे, प्रभु राम को नागपाश में देखकर अचरज में पड़ गए। तब देवर्षि नारद ने पक्षीराज गरुड़ को आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर प्रभु राम को नागपाश से मुक्त करे। नारद जी के आदेश का पालन करते हुए गरुड़ उड़कर तुरंत श्रीराम के समीप पहुंचा और नागपाश को काटकर श्रीराम के शरीर पर कुंडली मारकर लिपटे नागों के झुंड को खाकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। यह देखकर वानर योद्धाओं में हर्षोल्लास छा गया और वे फिर से युद्ध करने लगे। वानर सेना को पुनः युद्ध में कूदते देखकर मेघनाद ने अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। उसे पूर्ण विश्वास था कि यज्ञ की अग्नि में विशेष आहुतियां देकर वह अजय हो जाएगा। उधर प्रतिद्वंद्वी शिविर में विभीषण श्रीराम के पास आए और उन्हें सलाह दी कि यदि मेघनाद ने अपने इस अपवित्र यज्ञ को संपन्न कर लिया तो उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्रीराम ने लक्ष्मण को तुरंत हथियारों से लैस होकर कुछ प्रमुख योद्धाओं की सहायता से मेघनाद के यज्ञ को ध्वस्त करने का आदेश दिया। लक्ष्मण आज्ञानुसार यज्ञस्थल के लिए चल पड़े और शीघ्र ही दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाद पर तीक्ष्ण बाणों की बौछार कर दी, परंतु मेघनाद कभी तो अदृश्य हो जाता और कभी अचानक अलग अलग रूपों में फिर से प्रकट हो जाता। अंततः प्रभु का ध्यान करते हुए लक्ष्मण ने एक बाण चलाया जो मेघनाद की छाती के आर पार हो गया। जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरा, सबने उसे चिल्लाते हुए सुना, राम का छोटा भाई कहां है? राम कहां है? मेघनाद के वध का समाचार पाते ही रावण मूर्छित हो गया। मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। लंकावासी गहरे शोक में डूब गए और हर कोई रावण को कोसने लगा। दशानन रावण ने राजमहल की स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा, अपने हृदय में यह विचार करो कि संपूर्ण जगत नाशवान है। संसार में कोई भी वस्तु या प्राणी सदा के लिए नहीं रह सकता। सब कुछ नश्वर है। रावण दुष्ट था, परंतु उसके वचन विद्वतापूर्ण थे। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत से लोग दूसरों को उपदेश देने में निपुण होते हैं, लेकिन स्वयं उस पर आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। इस तरह रात बीत गई और प्रातःकाल होते ही वानर और राक्षस एक बार फिर आमने सामने आ डटे और युद्ध शुरू हो गया। तुलसीदास जी ने श्रीराम और रावण की सेनाओं के युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है। यहां यह जानना आवश्यक है कि यह युद्ध किस बात का प्रतीक है। परंपरागत रूप से इसे अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें अंततः जीत सत्य की होती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण और कठिन लड़ाई वह है जो हमें अपने मन से लड़नी पड़ती है। विभिन्न परंपराओं के संत महात्माओं ने इस विषय में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। उदाहरण के लिए संत रूमी ने इसे असली जिहाद अर्थात इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई या अपने मन से लड़ाई कहा है। इस लड़ाई को जीतने के लिए शिष्य को पहले अपने मन को समझना होगा और जानना होगा कि यह कैसे कार्य करता है। मन उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं खड़ी कर देता है। यह हमको हमारे असली लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने के लिए 5 विकारों के हथियार का प्रयोग करता है: तृष्णा, निराशा, महत्वाकांक्षा, भय और चिंता। ये सब जिज्ञासु को अपने मार्ग से भटकाने के लिए मन की चालाकियां हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यात्म के मार्गदर्शक यानी गुरु मन को जीतने के लिए अपने शिष्यों को विशेष दिशा निर्देश देते हैं। यदि वह इन निर्देशों का पूर्णतया पालन करता है तो मन की इस लड़ाई को जीत सकता है। गुरु तो सदा शिष्य के अंग संग होते हैं और जब आवश्यक समझते हैं तब उसकी सहायता भी करते हैं।